हेलो दोस्तों, आप सभी होंगे बहुत अच्छे और आपका स्वागत है मेरे चैनल आशीष कौशिक आई इंजीनियर्स पर। इस सीरीज़ में हम यूपीपीसीएल के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को देख रहे थे। 2 पार्ट इसके ऑलरेडी बन चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो 2 पार्ट जिनमें मैंने कवर किए हैं पूरे 20 क्वेश्चन, तो आप वहाँ मेरी प्लेलिस्ट में जाकर या मेरे चैनल पर जाकर उन पार्ट्स को देख लीजिए। तो वो 20 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे कवर, जिसमें मैंने उनको किया है बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चंस जो 30 क्वेश्चन है उनको हम कवर करने वाले हैं। TG2 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर को ही यूपीपीसीएल फॉलो करता है। अब ट्रिपल सी लेवल का ही एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्जाम्स में पेपर आता है, तो इससे ये पूरा श्योर होता है कि यूपीपीसीएल TG2 का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए 21वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 21वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो MS पावर पॉइंट 365 में। तो क्वेश्चन को पढ़ते ही हमारी समझ में सबसे पहले एक बात आ गई कि क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है, MS पावर पॉइंट से। सेटअप स्लाइड शो। अब आप अगर आपने MS पावर पॉइंट पर काम किया होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसमें स्लाइड शो करते हैं हम F5 दबाकर। F5 जब हम उसमें दबा देते हैं तो स्लाइड शो हो जाता है और हमारा पूरे फुल स्क्रीन में हमारी स्लाइड स्टार्ट हो जाती है, रन होना स्टार्ट हो जाती है। तो निम्नलिखित विकल्प में से किसका उपयोग स्लाइड शो को तब तक लूप करने के लिए किया जाता है तब तक कि इसे देखने वाले लोग ESC कुंजी को न दबाएं। इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ। जैसे सपोज करो ये हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन है, यहाँ पर हमारी PPT चल रही है। अब PPT में क्या होगा, एक पहली स्लाइड होगी, फिर दूसरी स्लाइड होगी, फिर तीसरी स्लाइड होगी, फिर 4 स्लाइड होगी। सपोज करो हमने 4 स्लाइड की PPT बनाई है, तो जो हम स्लाइड बनाएंगे वो नंबर ऑफ स्लाइड्स हमारा लेफ्ट कॉर्नर पर एक थंबनेल के मीडियम से हमें दिखाई देगा स्क्रीन पर। अब जैसे ही हमने F5 प्रेस किया तो क्या होगा, फर्स्ट स्लाइड से हमारी स्टार्ट हो जाएगी स्लाइड चलना और 5वीं स्लाइड तक जाएगी, और 5वीं स्लाइड तक जाने के बाद वह तुरंत क्लोज हो जाएगी और स्लाइड हमारी जो पहले रन हो रही थी वो हमारी बंद हो जाएंगी और हम मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। किंतु उसने पूछा है कि यह तब तक चलता रहना चाहिए, मतलब लूप होता रहना चाहिए। ये देखो लूप होता रहना चाहिए तब तक कि इसे देखने वाले लोग ESC कुंजी को न दबाएं। तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे पहली स्लाइड चलने के बाद 5 स्लाइड तक हमारी कंटिन्यूस स्लाइड चलती रहीं। 5 के बाद वह क्लोज न होकर दोबारा से फर्स्ट स्लाइड स्टार्ट हो गई और फिर 5 चली, फिर फर्स्ट स्लाइड स्टार्ट हो गई, फिर 5 चली। तो इस तरीके से लूपिंग हमारी होती रहे। कहने का मतलब है कि 5वीं स्लाइड पर जाकर एट द एंड ना हो, कंटिन्यूस हमारी स्लाइड चलती रहे जब तक कि उसे देखने वाले लोग ESC कुंजी ना दबाएं। तो ऐसे कौन सा स्लाइड शो होता है, तो ये होता है ब्राउज्ड एट अ कियोस्क। अगर आप पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो स्टार्ट करेंगे, अगर आप उसे कियोस्क मोड में करते हैं तो वह कंटिन्यूअसली लूपिंग चलती रहेगी, कोई भी क्लोज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपके समझ में यह क्वेश्चन आ गया होगा। इसके बाद 22वां क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी इमेज MS वर्ड 365 में सेलेक्टेड टेक्स्ट के सभी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले आइकन को दर्शाती है। देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो MS वर्ड में आपने एक वर्ड लिखा ASHISH, Ctrl+B दबाकर आपने इसे कर दिया बोल्ड, ये हो जाएगा मोटा, बोल्ड हो गया, मोटा मोटा आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। आपने इस पर एक अंडरलाइन भी कर दी, Ctrl+U दबा के इसमें अंडरलाइन भी कर दी, इसको थोड़ा इटैलिक भी कर दिया, इसमें थोड़ी और भी फॉर्मेटिंग आपने डाल दी। अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट तो नहीं हटाना। अब हम एक तरीका ये है, इसको पूरे को सेलेक्ट करें Ctrl+A से और डिलीट कर दें, तो पूरा का पूरा टेक्स्ट हमारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा है कि हमें टेक्स्ट नहीं हटाना, टेक्स्ट तो आशीष का आशीष रहे। फॉर्मेटिंग जो हमने इस पर यूज़ करी है, जैसे हमने Ctrl+B दबाकर इसे बोल्ड कर दिया, Ctrl+I दबाकर हमने इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दी, कलर कर दिया, कुछ भी हमने कर दिया, केवल और केवल हमें फॉर्मेटिंग डिलीट करनी है, उसके लिए आइकन हमें दिखाना है। तो देखो ऑप्शन से भी क्लियर होता है। ये ऑप्शन क्या होता है, ये फिल करने के लिए होता है, ASHISH, इसके कलर को बदलने के लिए। ब्रश, ये ब्रश है, ब्रश भी पेंट करने के लिए होता है। इसमें देखो आपको फॉर्मेटिंग पे एक इरेजर सी नज़र आ रही होगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखो थर्ड वाले में आपको एक इरेजर लग रही होगी ए के नीचे। तो टेक्स्ट के फॉर्मेट को हटाने के लिए ये वाला ऑप्शन वहाँ पर होता है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं।
कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग करके बनाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं। मेन मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर में? रैम और रैम। जैसे सेमीकंडक्टर चिप, रैम में कोई मैग्नेटिक वाला सिस्टम तो होता नहीं है, ऑप्टिकल भी नहीं होता, वैक्यूम ट्यूब तो है ही नहीं, तो सेमीकंडक्टर चिप्स की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में टेम्पलेट का उपयोग करके प्रेजेंटेशन बनाने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो, टेम्पलेट टेम्पलेट आप सभी को पता होगा कि टेम्पलेट पहले से बनी बनाई कुछ स्लाइड्स होती हैं, फॉर्मेट वगैरह सब उनमें सेट होता है, मैं नहीं पढ़ता, तो उस पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो बने बनाए हमें स्लाइड मिल जाते हैं, वहाँ पर केवल हमें अपना टेक्स्ट लिखना होता है। तो सबसे पहले हम सपोज करो ये हमारी MS पावर पॉइंट की विंडो है, तो यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल को क्लिक करने के बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा, न्यू में जाएंगे, न्यू में जाने के बाद सर्च फॉर टेम्पलेट एंड थीम में जाएंगे और वहाँ से हमें टेम्पलेट सेलेक्ट कर देंगे, तो वो हमारी न्यू इंटरफेस पर जो पावर पॉइंट का इंटरफेस है उस पर हमारी टेम्पलेट आ जाएगी। तो 24 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं कवर। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन, ये राइट ऑप्शन। चलिए आप देखते हैं 25वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गूगल क्रोम ब्राउजर में एक संपूर्ण वेब पेज को प्रिंट करने का सही क्रम है? जब आप गूगल क्रोम ब्राउजर कंप्यूटर पर क्रोम चलाते हैं, यहाँ पर एक सर्च बार आता है, ये सब कुछ उसमें आपने देखा होगा। इसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है? यहाँ पर एक गूगल सर्च बार में हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो अब कोई सपोज करो नया पेज वहाँ पर हमारा खुल गया है, उसे हमें करना है पूरे के पूरे पेज को प्रिंट। तो देखो, चाहे गूगल क्रोम हो या MS वर्ड हो या MS ऑफिस का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, हमें पूरा पेज सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है? Ctrl+A, राइट। Ctrl+A को सेलेक्ट करने के बाद हमारा पूरा का पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा और वहाँ से हम प्रिंट उसे कर सकते हैं। तो देखो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वेब पेज ओपन करना है, Ctrl+A को सेलेक्ट करना है, उसके बाद पेज पर राइट क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही है। किसी विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप बैकग्राउंड को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? देखो, ये विंडोज 10 का इंटरफेस है, ये हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन पर हमें बदलना है बैकग्राउंड। तो सबसे पहले हम माउस से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही वहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुल जाएगा। हाँ, तो मैं कहा था, इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हमारा ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा। ड्रॉप डाउन मेनू में एक पहले देखो विंडोज 7 से पहले के जो आते थे उसमें प्रॉपर्टीज़ आता था, प्रॉपर्टीज़ से हम उसे सेलेक्ट करते थे, जैसे कोई भी हमें करना है कुछ भी विंडोज़ से रिलेटेड, जैसे बैकग्राउंड चेंज करना है या कुछ भी करना है। लेकिन विंडोज 7 के बाद प्रॉपर्टीज़ की जगह आने लग गया पर्सनलाइज। तो राइट क्लिक के बाद पर्सनलाइज, और पर्सनलाइज से हम ये सारे के सारे ऑप्शंस, कर्सर भी बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल जैसा होता है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन, इंटरनेट पर सामग्री को सर्च करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू? तो देखो, सबसे पहले कोटेशन मार्क का उपयोग करना। जैसे आप कंप्यूटर को छोड़ा, आप मोबाइल पर गूगल क्रोम में कुछ भी सर्च करें, उसको आप रेफरेंस मान के इस क्वेश्चन को करिए। देखिए, यूज़ कोटेशन मार्क्स। तो अगर आपको सपोज करो IPL सर्च करना है, तो IPL में सचिन तेंदुलकर ने कितने रन बनाए ये आपको सर्च करना है। सचिन तेंदुलकर ले लो या विराट कोहली ने कितने रन बनाए या कौन जीता, ये आपको सर्च करना है। तो आप कोटेशन मार्क्स लिखते हो, उसमें ऐसा तो नहीं है पूरा सेंटेंस लिखा, आप कुछ ऐसा लिखोगे कि IPL यस्टरडे विनर टीम, इस तरीके से आप उसमें लिखेंगे, छोटे छोटे वर्ड डाल देते हैं, कीवर्ड डाल देते हैं आप, ऐसा तो नहीं है कि पूरा सेंटेंस लिखेंगे। तो ये तो सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेसिफिक कीवर्ड। जी बिल्कुल, स्पेसिफिक कीवर्ड्स ही आप डालते हैं उसमें। इसके बाद कॉम्प्लेक्स सर्च टर्म, कॉम्प्लेक्स सर्च टर्म भी कर सकते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन है कि क्यों इसने UPPCL ने B माना है। वेरी और सर्च इंजन, अपने सर्च इंजन को बदलना, ये इसका ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स टर्म भी उसमें डालोगे तो भी वो रिजल्ट दिखा देगा, लेकिन सर्च इंजन बदलने का क्या मतलब है? इंटरनेट पर सामग्री को सर्च करने के संदर्भ में, ये इसका D ऑप्शन होना चाहिए, इसने B दे रखा है। चलो 28वां क्वेश्चन देखते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लोकल एरिया नेटवर्क के संदर्भ में, तो देखो, लेन क्लाइंट सर्वर सत्य पूछा है इसमें। लैन को क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पर संचालित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। यह उन डिवाइस को जोड़ता है जो एक सीमित क्षेत्र
लैन को क्लाइंट सर्वर तकनीकी पर संचालित किया जा सकता ना, गलत। लैन को क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी नहीं होती, लैन एक नेटवर्क होता है। वो जैसे लैन में क्या होता है, एक कंप्यूटर ऐसे कई सारे नोड होते हैं, उनको हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क बनता है। जबकि क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एक तो सर्वर होगा और कई सारे क्लाइंट होंगे। लेन में ऐसा नहीं होता, लेन में सारे के सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, कोई एक हब नहीं बनाया जाता लेन में। तो पहला तो गलत है। दूसरा, यह उन डिवाइसों को जोड़ता है जो किसी सीमित क्षेत्र में हो, यहाँ ये बिल्कुल सही है। लेन में क्या होता है, कोई ऑफिस या कोई बिल्डिंग, छोटी छोटी क्षेत्र के लिए लेन का यूज़ किया जाता है। कई सारे नोड होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसके बाद यह विभिन्न क्षेत्र देशों में जुड़ी डिवाइसों का एक संयोजन है ना जी ना, बड़े क्षेत्र के लिए तो ये होता ही नहीं है। वैन कई लेन को एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकता ना, कई सारे लेनों को जोड़कर वैन बनाया जा सकता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क जो कि इंटरनेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, सीमित क्षेत्र के लिए होता है वो, और सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Excel 365 में वर्कशीट को प्रिंट करने का सही विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वर्कशीट प्रिंट करनी है तो यार ये तो सीधी सी बात है, ये इंटरफेस होता है, यहाँ पर एक फाइल मेनू होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, वहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे और वर्कशीट को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 29 का फर्स्ट। 30वां क्वेश्चन देखिए, किसी भी समय ईमेल संदेश लिखते समय वर्तनी मतलब स्पेलिंग हम ईमेल में गलत लिख रहे हैं या सही लिख रहे हैं, इसकी जांच करने के लिए हम जीमेल में एक ऑप्शन ऑन कर देते हैं। उसे इसमें पूछा है कैसे उसे ऑन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग के बाद सी ऑल सेटिंग में, सी ऑल सेटिंग के बाद जनरल, और वहाँ से हम स्पेलिंग ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फर्स्ट सेटिंग, सेटिंग के बाद सी ऑल सेटिंग, सी ऑल सेटिंग के बाद जनरल में जाएंगे, जनरल के बाद स्पेलिंग में जाके हम उस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। तो देखो, ये 30 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।